इमान् धम्मान् धम्मपटिपन्थिया बुद्धं पुञ्जे धम्मं पुञ्जे संघं पुञ्जे। I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the Dhamma. May this humble offering be accepted. हम लोग कल से इंद्रियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5 इंद्रियां जो हमारे धर्म के मार्ग पे सहायक बनती हैं प्रगति में। कल हमने ओवरव्यू किया था उसका, और उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नगरोपमा सूत्र का चर्चा की थी। आज मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वो कितनी सटीक उसमें उपमाएं दी गई हैं, जिससे कि हम अपनी सारी साधना को ठीक से समझ सकते हैं। सारे जो मेंटल फैक्टर्स हमें आवश्यक हैं हमारी साधना में प्रगति के लिए, वो सब उसमें समाहित हैं एक तरह से। संक्षेप में उसका एक पुनरावलोकन कर लेते हैं। कैन जस्ट टेक एन ओवरव्यू अगेन, इट विल वेरी हेल्पफुल। एक उपमा दी गई, एक नगर का किला है। पुराने ज़माने में ऐसे किले होते थे, जिससे जहाँ जो कि मेन एंट्रेंस है नगर की, वहाँ पे इतना बड़ा किला बना दिया गया ताकि कोई दुश्मन वहाँ से अंदर ना जा सके। तो उसके लिए किले के चारों तरफ एक खाई है, पानी भरी हुई है। आप लोगों ने शायद रेड फोर्ट में भी देखा होगा। और एक सड़क होती है जो यहाँ पे सोल्जर्स, पैदल सोल्जर्स घूमते रहते हैं। एंड देन दीवार है उसकी जो अच्छी तरह से स्ट्रांग है, और फिर गेट है जहाँ पे चौकीदार है, अंदर सिपाही हैं, आयुध है, खाना पीना है। सो दिस वेरियस थिंग्स विच आर देयर इन द फोर्ट। और भगवान इन सबको साधना के विभिन्न अंगों से रिलेट कर देते हैं। तो जो बाहर की खाई और सड़क है वो हीरी और उत्तप्पा के रूप में मनाई गई। उसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये दो, जिन्हें भगवान गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, हमारे संरक्षक है इस संसार के, कि अगर हीरी उत्तप्पा समाज में ना रहे तो टोटल अनार्की हो जाएगी। मतलब मॉरल शेम एंड मॉरल ड्रेड, फियर ऑफ रॉन्ग डूइंग, शेम अबाउट रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने के प्रति शर्म आना, भय जागना उसके प्रति। तो जो हमारा आध्यात्मिक जर्नी है उसका मुख्य उद्देश्य है चित्त को शुद्ध रखना। तो चित्त को शुद्ध रखने के लिए कि कोई भी बाहर से अशुद्धि आने का प्रयास कर रही है तो हम उसको पहले ही रिपेल कर देते हैं। हीरी और उत्तप्पा जस्ट रिपेलिंग देम, यू नो। अगर हम में वो भाव स्ट्रांग है कि अरे ये करूँगा, इसको ग्रहण कर लूँगा, ये तो बहुत शर्म की बात है, समाज में क्या कहेंगे लोग, या ऐसा करूँगा तो बड़ा खतरा है, मुझे भय लगता है। एक आध्यात्मिक रूप पे भय लग सकता है कि दुर्गति होगी, सामाजिक रूप पे भी भय लग सकता है कि लोगों को पता चलेगा मैंने व्यभिचार कर लिया या चोरी कर ली या रिश्वत दे ली तो बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। तो उसके कारण जस्ट रिपेल्स इट, डजंट अलाउ इट टू कम इन एट ऑल। So that is the first level of 2 levels of protection which we have, very important, which we should strengthen really. And then the protection from the mindfulness. कि mindfulness है, अब अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि हम सब भूल गए, हीरी और तप्पा सब भूल गए, and the defilement is trying to enter. It could be greed, it could be lust, it could be anger, and it's trying to enter into our psychophysical complex. तो सती जागेगी। अगर हमारा अभ्यास पुष्ट है, सती जागेगी कि भैया ये क्या कर रहे हो, देखो राग जाग रहा है, द्वेष जाग रहा है, रुको रुको रुको। एंड अगर हमारी धैर्य स्ट्रांग है तो उसको रोक पाएगा। नहीं रोक पाया, इतनी ज़्यादा फोर्स है बाहर की एनिमी में कि वो अंदर भी चला गया या जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, देन जो हमारे अस्त्र हैं वो काम आएंगे। वीर्य है, सोल्जर्स तैयार हैं, और अस्त्र क्या है, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं जो हमने ग्रहण की हैं। अगर
द्वेष जाग रहा है तो मैत्री का अस्त्र है, अगर वासना जाग रही है तो अशुभ भावना का अस्त्र है, भोजन के प्रति ग्रीड जाग रहा है तो प्रतिकूल आहार है, प्रतिकूल संज्ञा का अस्त्र है, मालूम पड़ रहा है कि ये परेशान करेगा तो उसमें दुख संज्ञा का अस्त्र है, अधीनव संज्ञा का अस्त्र है। तो इतने सारे अस्त्र हमारे पास हैं। सती तो है ही है, अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध तो है ही है प्रज्ञा का। लेकिन कई बार ऐसा बाहर का फोर्स आता है, आप देखते हैं कि खासतौर पे भोजन के प्रति, वासना के प्रति इतना जोर से इम्पैक्ट होता है कि आदमी हिल जाता है, जस्ट एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। देन विच ऑफ दीज, अगर हमारी वीर्य स्ट्रांग है, हमारी लर्निंग स्ट्रांग है, देन वी नो ओ दिस इज, मेरे से ये नहीं रुक पा रहा है, तो आई शुड यूज अशुभ भावना इमीडिएटली एंड गेट ओवर इट। और आई शुड यूज आदिनव संज्ञा कि भाई मेरा पेट खराब है, ये जलेबी खाऊंगा तो बुरी हालत हो जाएगी, बीमारी पड़ूंगा। आई यूज आदिनव संज्ञा, नहीं बहुत मुश्किल है भाई, बीमार बहुत ज्यादा हो जाऊंगा, एंड यूज दैट एज ए weapon to stop it, to stop falling and becoming a prey to that. And then if nothing works and we are not able, then Panya arises and says, oh, come on, be aware, be aware, be aware. All this is impermanent. Don't get overwhelmed. And see the things as impermanent, as dukkha, as anatta. In that, मान लीजिए भोजन के प्रति आकर्षण जागा है तो दुख बोध जागे उसके प्रति कि भैया ये खाने से बीमार हो जाएंगे, तो शायद दुख बोध से उसका रुकावट हो जाएगी। तो इतने सारे अस्त्र हमारे पास, इतने सारे लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं। हीरी, ओतप्पा, सती, then learning, then virya. So all these act as protections for us so that our mind does not get defiled, and we can see what is the role of each one of them. So I found it very inspiring and I reflected on it today. तुम्हारे का आपसे share करेंगे. So you can also reflect on it and see and apply it to different situations where exactly which kind of कौन सी संज्ञा हमारे काम आएगी वो हम देख सकते हैं इससे। तो हमने कल एक ओवरव्यू तो देख लिया उसका, अब वी कैन स्टार्ट मूविंग टू स्पेसिफिक संन्यास, स्पेसिफिक इंद्रिया से श्रद्धा इंद्रिया। हाँ, उससे पहले एक बार ये भी हमको देखना होगा कि सारी इंद्रियों के बारे में उनको कैसी डेफिनेशन है और कैसे उनको समझा जा सके। हम वैसे तो श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, पन्या के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, and but we have some interesting suttas available, at least one sutta which I found was quite interesting, which tells us about the what is the faculties, what are each of these faculties, Shraddha kya hai, Virya kya hai, so on, and how do we really isolate them and identify. तो ये संयुक्त निकाय में 48.8 सूत्र है, दट्ठम्बा सूत्र। इंसिडेंटली 48 चैप्टर जो है संयुक्त निकाय का इंद्रिय संयुक्त है, तो उसमें इंद्रियों के बारे में जो भी डिस्कोर्सेज हैं काफ़ी हैं उसमें, मोस्ट ऑफ देम क्वाइट अ बिट ऑफ रेपिटेशन, बट देन थोड़े थोड़े उसमें स्पेसिफिक डिफरेंसेस ज़रूर हैं। सो वी कैन सी दैट, जैसे आपको याद होगा इद्धिपाद के बारे में 51 चैप्टर है, तो इसी तरह से वो इद्धिपाद संयुक्त है, ये इंद्रिय संयुक्त है। सो वी कैन रेफर टू देम, दोज ऑफ अस हु विश टू फॉलो इट अप फर्दर। तो उसमें भगवान पूछते हैं, खुद ही प्रश्न पूछते हैं, भिक्षु श्रद्धा इंद्रिय किस तरह से, कहाँ मालूम पड़ेगी, कैसे मालूम पड़ेगी कि श्रद्धा इंद्रिय है कि नहीं है, उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं। तो जवाब देते हैं, चतुसु सोतापत्ति अंगेसु। इट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग रिप्लाई। It says in the 4 factors of stream entry, that's where Shraddha is known. That's how Shraddha is known. Then about others also, बाकी तो फिर भी हमको शायद अंदाजा होगा। वीर्य इंद्रिय का चतुसु सम्मा पधानेसु, 4 right exertions, which is सम्मा वायाम। और सती इंद्रिय चतुसु सती पठानेशु, सती इंद्रिय पुष्ट करनी है तो 4 सती पठान करिए। वीर्य इंद्रिय पुष्ट करना है तो सम्मा वायामों को अभ्यास करिए। और समाधि इंद्रियम चतुसु ध्यानेसु, 4 ध्यान का अभ्यास करिए। पन्या इंद्रियम चतुसु आर्य सच्चेसु, 4 आर्य सत्यों को आप भावित करिए
तो पंचा इंद्रिय पुष्ट हो. So you are very clear, specified what to do about each of the इंद्रिय. So we'll look up the श्रद्धा इंद्रिय today. बाकियों के बारे में तो हमें थोड़ा आइडिया है. शायद सोतापत्ति का फैक्टर्स यहाँ से कहाँ से आ गए, इट सीम्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेड. एंड दैट बट ऑफ कोर्स वी नो, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं श्रद्धा के बारे में. बेसिकली श्रद्धा का अर्थ है वी हैव इट faith in the awakening of the Buddha, that yes, his awakening was genuine, and therefore there is faith in his teaching, and therefore there is faith in those who practice according to that teaching. So these are the faith in Buddha, Dhamma, and Sangha. They are the very basic things about the Saddha. Then we can see what exactly are the other things which we can really look into. So, उसके बारे में भी एक सूत्र है, ये सतीपट जैसे ये है इंद्रिय संयुक्त, उसी तरह से सोतापत्ति संयुक्त भी है, चैप्टर 55. तो उसमें सोतापत्ति के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या गुण हैं, वो सब दिए हुए हैं. अगेन क्वाइट अ बिट ऑफ देम आर रेपिटेटिव, बट क्वाइट अ बिट ऑफ देम आर डिफरेंट आल्सो. सो इट्स वेरी इंस्ट्रक्टिव. आई थिंक जब हम इंद्रिया का सेक्शन पूरा कर लेंगे तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दोस थिंग्स व्हिच इज वेरी डाइवर्स. And it's very interesting to see how Buddha puts out the conditions for the Sotapatti Phala and Sotapatti Magga. तो ये जो संक्षिप्त है संयुक्त निकाय का 55.2 ब्रह्मचर्य योगधा सूत्र. अब उसका ट्रांसलेशन योगधा शब्द का इज नॉट ए कॉमन वर्ड. तो जो ट्रांसलेशन भिक्खु सुजातो ने किया है, कल्मिनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, इट सीम्स मोर और लेस ओके. तो एज यूजुअल पूछते हैं भगवान, बताते हैं उनको भिक्षु कि कौन से धर्म है जिनको हम अगर एक सावक आर्य सावक धर्म वो उनका फुलफिल करे तो हम वो कहेंगे कि वो कह सकता है कि मैं श्रोतापति हूँ और मैं अब आई विल नॉट बी अविनिपात धम्मो. अविनिपात आपको याद होगा, हम उसमें आता है हमारी चैंटिंग में, तो कि मैं नीचे के लोकों में नहीं जाऊंगा. तो उसकी ये एक सर्टेनिटी हो सकती है. तो फिर कहते हैं कि 4 ऐसे धर्म हैं. कौन से 4 हैं? Then it tells about them. 3 of them are quite easily understandable, which is the word used are pretty strong. I mean, strong words which for which there are different meanings given by different people. Avecha pasadena samannagato. किसमें? आर्य सावको बुद्धे अवेच प्रसादेन समन्ना. भगवान बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा अनशेकेबल है. अवेच प्रसादों का वो तर्ज पर, बट उसके ट्रांसलेशन कहीं ने क्या कन्फर्म्ड है, हमारी श्रद्धा और वेरीफाइड है और एक्सपीरियंशियल है. सो दैट इज द काइंड ऑफ फेथ वी हैव इन द बुद्धा's awakening, and same thing is applied to the teaching, and same then the standard formula of iti piso bhagava, that one understands all of it and is able to appreciate each of the elements of the qualities of the Buddha, then qualities of the Dhamma. ये धम्मे अवेच प्रसादेन समन्नागतो होती. तो धम्म के अंदर के प्रति भी उसी तरह की कॉन्फिडेंस है, उसको श्रद्धा है. एंड देन सेम थिंग अबाउट द संगा. सो दीज आर द 3 क्वालिटीज, 3 ट्रिपल जेम्स के प्रति श्रद्धा. एंड देन 4th क्वालिटी इज हरियकंते ही सीले ही समन्नागतो होती. जो शील है उसका अखंडे ही अछिद्दे ही असबले ही अकमा से ही भुज्जी से ही विन्युपासत्थे ही अपरामत्थे ही समाधि संबत्ति के ही. तो उसकी शील इतने पुष्ट हैं कि बिल्कुल अनब्रोकन, वो रिपीटेड सिनोनिम्स यूज, अनब्रोकन, जिसमें छेद नहीं हो सकता, जिसमें अखंड नहीं हो सकते, स्पॉटलेस है, अनब्लेमिश्ड है, and vinyupasathe, मतलब praised by the wise, not tarnished, and leading to samadhi. तब इतना शील पुष्ट है कि उसके मन में कोई भी रिमोर्स किसी तरह का नहीं है, and therefore mind is happy and pleased that yes, I have very strong shila, and on that basis he can practice samadhi. And then the Lord says, a noble disciple who has these 4 things is a stream enterer, not liable to be reborn in the lower worlds, and is bound for awakening. And then of course there is the as usual exaltation. एक वर्ष में है ये सम सद्धा च शीलं च प्रसादो धम्म दस्सिनम
Teve kalena pachanti brahmacharya yogadham sukham. Here he has added the word pasado dhamma dasyanam, that is, he is able to see the truth. He has the vision of the truth also. And that's it implied in when you say verified confidence, verified Shraddha, verified faith, which essentially means, जैसे आपको याद हो कल हमने चर्चा की अपन्न सूत्र में सारे पुत्र किस तरह से बताते हैं, starting from Shraddha and then all other Indriyas are mentioned, they all are stronger, and then we say, when all of them are strong, then we say he has got a complete Shraddha. So when he says it is unbroken and pure, what exactly the commentaries talk about is, what does unbroken and pure means? It is free from defilements of tanha, mana and ditti. तो शील ऐसे हैं जिसमें कि कोई क्रेविंग नहीं है, कोई कंसीट नहीं है, कोई रॉन्ग व्यू नहीं है. Then it is said to be unbroken, which means never it falls off. So obviously it raises the level to a pretty high level, that the Sheel is not broken, and it's so pure that it is free from the defilements of tanha, mana and ditti. So which essentially means that his panya is also quite strong, and therefore that's the way it operates. In fact, Venerable Lady Sayadaw also says there are two kinds of saddha. एक तो ordinary faith है जिससे हम शुरू करते हैं, and then bhavana saddha, which is fully developed and matured by meditation. When the Shraddha जो faith है वो confidence में बदल जाता है. So that's the way we understand this term of saddha. And then he puts in the things which we listened to yesterday from Venerable Sariputta, that one should be able, he puts it in more specific terms, one should be able to practice meditation. I mean, अगर उनके सचमुच में श्रद्धा पुष्ट है तो उसकी benchmark क्या होगा? One should be able to practice meditation with a clear and steady mind. Then only we'll say he has got a experiential verification of the confidence in Buddha, Dhamma and Sangha. Because verification in Dhamma means he's able to really practice Dhamma in accordance with the Dhamma. And so that's the kind of benchmark which Venerable Lady Sayadaw puts on that cases. Okay. Now, this word Shraddha, of course, we must understand very thoroughly, because in modern times of secular meditation and secular Buddhism, we ultimately have a tendency to water down those aspects of Shraddha. I would therefore like to read out to you what Thanisaro Bhikkhu, Ajahn Jaff, has to say, very senior Bhikkhu of the Thai forest tradition of Ajahn Lee. So he concludes this by saying, this ultimately comes down to a conviction in the primacy of the mind in creating karma, a conviction in the efficacy of karma in shaping experience in the round of rebirth, and a belief that Buddha made use of mental qualities accessible to all of us in using the laws of karma to bring about an end to karma, and thus escape from the round. Karma and the use of karma to transcend karma constitute both the truth the Buddha taught and the explanation of how he discovered it. If one is convinced that one is entangled in a karmic web that can nevertheless be unraveled, one will naturally try to learn more from the example of the Buddha or his disciples and develop the qualities that they did and attain the release for oneself. So there is a tendency in many secular Buddhists, to say there's no need to believe in karma, there's no need to believe in rebirth, and they are not an integral part of teachings of the Buddha, and then put down these aspects of teaching and think that just by practice of mindfulness you'll be able to achieve the liberation, which obviously is being questioned, because the mindfulness is just one aspect of the Eightfold Path. So you must remember that. And all other aspects are also equally important. You may be wondering, अभी हमने इदिपाद किए थे तो उसमें तो छंद की बात थी,
अब यहाँ पे श्रद्धा की बात हो गई. I hope you are able to see they're directly related to each other. जिस चीज में हमारी श्रद्धा होगी उसी में हमारी इच्छा जागेगी, वही एस्पिरेशन जागेगी. हमारी श्रद्धा अगर है कि मुझे पैसे कमाने हैं तो हमारा एस्पिरेशन वैसा ही जागेगा. श्रद्धा अगर है कि मुझे बस अपना स्ट्रेस कम करना है तो उसी तरह का एस्पिरेशन जागेगा. श्रद्धा है कि मुझे संसार चक्र से मुक्त होना है, अनेक जाति संसारम, you have to get out of that. Then I will practice with that depth of understanding. कि क्या, what does it mean to come out of the cycle of birth and death? And that will become my chanda. So actually Shraddha is what is going to determine what type of chanda we develop. जिस चीज में हमारी श्रद्धा होगी उसी तरह का छंद हमारा डेवलप. So they are all very strongly interrelated, and the factors of success and the Indriya very directly correlated, and you can see the reciprocal relationship between them. Of course, Virya is there already in Chanda, and Virya is here also, and we'll see the nuances again tomorrow. So, stop for the day. May we all developed unshakable Shraddha, verified from our own practice, and the faith converts into confidence to the extent that we can say, I don't need any faith in the teachings of the Buddha. I have confidence. I have actually verified that they are true. May this be true for all of us. Thank you. Thank you very much. You can now meditate.